पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति के अंदर पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस यादव की चर्चा खूब जोरों से थी, जिसके अंदर उन्होंने अभय चौटाला के द्वारा अपने ऊपर 39 जूतों की एक खबर थी, जिसे बाद में छितर बताया गया कि एक पटा होता है पुलिस के द्वारा, उसके द्वारा उन्हें मारा गया और उसका कारण था कि किसी मामले के अंदर उन्होंने अभय चौटाला और अजय चौटाला को गिरफ्तार किया था। आपने अगर राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबरें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आ गया है इस कहानी के अंदर, और वो ट्विस्ट ये है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, नेताओं ने, कि उनकी जो धर्मपत्नी है अनूप यादव, जो कि एक मजिस्ट्रेट थी, जज थी, उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हुए बर्खास्त किया गया था, ड्यूटी से डिसमिस किया था। उन्होंने आरएस यादव जी ने हमारे साथ कुछ लेटर जिसमें उनके डिसमिसल के हैं, कुछ क्लिप्स, कुछ डेटा और कुछ बातें शेयर की, और उन्होंने बताया कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनको भ्रष्टाचार के चलते अपने पद से नहीं हटाया गया था, बर्खास्त नहीं किया गया था, बल्कि कुछ कारणों की वजह से वो अपनी जॉब के ऊपर नहीं जा पा रहे थे, कुछ मेडिकल इश्यूज़ के चलते हुए, और उन्हीं इश्यूज़ के चलते हुए जॉब से अब्सेंट रहने के चलते उन्हें बर्खास्त किया गया था। यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया है और लोगों से अपील की है कि कृपया करके इस प्रकार का दुष्प्रचार ना करें। इसके साथ ही अभय चौटाला से चल रहे उनके विवाद पर भी उन्होंने माफ़ी मांगकर इस विवाद को विराम लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और मैं किसी भी इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन साथ ही कृपया करके मेरी पत्नी के ऊपर इस प्रकार के दुष्प्रचार की बातें आप ना करें। मेरी पत्नी को ड्यूटी से अब्सेंट रहने के चलते बर्खास्त किया गया था, ना कि उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हुए। तो उन्होंने हमसे अपने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लेटर उन्होंने हमें शेयर किए हैं, और आरएस यादव पूर्व आईपीएस हरियाणा से जो काफ़ी चर्चा के अंदर पिछले दिनों में थे, उन्होंने अब पत्नी के ऊपर लगे हुए आरोपों के चलते हुए भी लोगों को बताया है और इस अपील की है कि कृपया करके इस प्रकार का दुष्प्रचार ना करें। धन्यवाद।